हे एवरीवन, तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने फ्लावर के बारे में डिस्कस किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। आज हम लोग एंथर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले एंथर बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है। अच्छा हाँ, अब लोब और थिकाज सेम होते हैं, ठीक है। तो ये दो जो स्ट्रक्चर दे रखा है, ये दोनों ही लोब्स हैं। ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है। हाँ, ये एक थीका है, ये दूसरी थीका है। लोब और थीका दोनों सेम होते हैं। और हाँ, इसमें 4 पॉलन सेक्स पाई जाती हैं। जैसे कि एक लोब के अंदर 2 पॉलन सेक्स होती हैं, तो 2 लोब के अंदर 4 पॉलन सेक्स हुए, ठीक है। पॉलन सेक्स वो होते हैं जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ये हम लोग स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 1, 4 पॉलन सेक्स पाई जाती हैं। 2 लोब्स होते हैं, 2 थीकाज होते हैं। लोब और थीका सेम होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये स्टैमन का स्ट्रक्चर है। स्टैमन में हम लोग लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि उसमें एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। एंथर ये शेडेड पार्ट है और ये फिलामेंट का स्ट्रक्चर है जो कि स्टॉक लाइक है, और ये फूड प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया ही डेवलप होकर पॉलन सेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा हाँ, अब ये पॉलन ग्रेन को कंटेन करता है और एक सर्कुलर इन आउटलाइन का स्ट्रक्चर होता है इसका। अब हम देखेंगे कि इसमें 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इसका अरेंजमेंट हम देखेंगे कि ये आउटर टू इनर क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये सारी लेयर्स को पढ़ें। और हाँ, इनका अरेंजमेंट काफ़ी डिफाइंड है और काफ़ी अरेंज्ड वे में ये प्रेजेंट होती हैं, तो इनका अरेंजमेंट अच्छे से मत भूलिएगा। ये एपिडर्मिस होती है सबसे पहली लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये एपिडर्मिस है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ये प्रोटेक्शन का काम करती है। वैसे तो ये तीनों स्टार्टिंग के लेयर्स पर ही प्रोटेक्शन का काम करती हैं, पर इंडिविजुअली भी हम लोग देखेंगे तो एपिडर्मिस का ही रोल है प्रोटेक्शन का। ये सिंगल लेयर सेल की बनी होती है, इतना ही काफ़ी है। अगर हम लोग एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें तो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम ये डेहिसेंस। अब डेहिसेंस क्या होता है, यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि ये पॉलन सेक्स में ये लाइन ऑफ डेहिसेंस दे रखी है। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस कुछ नहीं है, जब पॉलन ग्रेन मेच्योर करते हैं तो वो ये पॉलन सेक्स फटने लगती हैं, तो ये यहाँ की लाइन है जहाँ से ये फटनी शुरू होती है, ताकि मेच्योर पॉलन ग्रेन्स इजीली इन्वायरमेंट में डिस्पर्स हो सकें। ये एपिडर्मिस के बाद ये लेयर पर प्रेजेंट होती है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पहली लेयर एपिडर्मिस है, उसके बाद एंडोथीशियम है। नेक्स्ट है मिडिल लेयर। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स की बनी होती है और हाँ, ये काफ़ी थिक होती है। यहाँ हम लोग देखते हैं मिडिल लेयर कहाँ है। मिडिल लेयर यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी थिक है और उसमें ढेर सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है टेप्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, उसका रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि टेप्टम यहाँ पे सबसे इनरमोस्ट लेयर है। और हाँ, इसका रोल अच्छे से याद रखिएगा, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा पूछे जाते हैं। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है क्योंकि इसमें ढेर सारे साइटोप्लाज्म और ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आइए हम लोग अब डायग्राम्स डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पे पॉलन साइट का ये स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पॉलन ग्रेन्स है और ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है जहाँ से ये फटती है ताकि पॉलन ग्रेन इजीली इन्वायरमेंट में डिस्पर्स हो सके। नेक्स्ट ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हाँ, इसकी अरेंजमेंट ये एरो अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है और आपसे लेबलिंग करने को भी पूछ सकता है। तो ये एरो ऐसे एरो दे देगा, पूछेगा कि ये फर्स्ट लेयर क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कोई भी एरो नहीं लगानी है। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन आए हैं, नीट वीट में भी आए हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं कि ये पहली लेयर आप लोग लेबल करिए। तो सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस है, देन एंडोथीशियम है, ये एपिडर्मिस की बाद वाली लेयर। ये कनेक्टिव है, ये टेप्टम है और ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये जान लीजिए कि ये यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट टेप्टम है, जिसका रोल हम लोग ने अभी डिस्कस किया, नरिशमेंट का रोल होता है और उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। टेप्टम से पहले आती है मिडिल लेयर। सबसे पहले एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, उसके बाद आती है मिडिल लेयर और उसके बाद आती है टेप्टम। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये सबसे आउटर, उसके अंदर और ये सबसे अंदर। और अब हम लोग ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो इसमें भी वही दिया है कि एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर, एपिडर्मिस एंडोथीशियम उसके बाद, मिडिल लेयर उसके अंदर एंड देन टेप्टम। ये अगेन माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब तक मैं थर्ड पार्ट नहीं आती तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।